अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी ज़र्दा बनाने की रेसिपी। देगी ज़र्दा आप घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप इसे किस तरह से मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर 1.5 लीटर के बराबर पानी। आप अंदाजे से भी पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ चावलों को उबालना है। तो यहाँ पर पानी को आपने पकने के लिए रख देना है। थोड़े से इसमें बबल्स आना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैंने ज़र्दा कलर लिया है। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और कलर इसमें ऐड कर लें, और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो बिल्कुल लाइट कलर भी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाइट खाते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड करें। तो बस इसे पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा इसमें मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें और कलर ऐड कर दिया। तो बस थोड़े सा इसमें बबल्स आने स्टार्ट होंगे तो चावल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे, और आधा किलो ही मैंने चावल लिए थे, और ये रेसिपी आधा किलो चावलों की है। अब इससे थोड़ा सा बढ़ाकर भी बना सकते हैं, 1 किलो भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने आधा किलो चावल किस तरह से तैयार करने हैं। तो यहाँ पर चावलों को जो मैंने भिगो कर रखा हुआ था पानी, मैंने इसका निकाल दिया और हाथों की मदद से इसे पानी को आपने अच्छी तरह से चोड़ लेना ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें ना जाए। अगर चला भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप पानी को डिस्कार्ड कर देंगे तो वो बेहतर रहता है। तो चावल ऐड करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद इसे देखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद चावल हमारे पकना स्टार्ट हो गए थे और हल्का सा इस पर कलर आया भी, और चावल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। मज़ीद इसे मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट दूँगी और इसे दोबारा कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के बाद मैंने इसे दोबारा देखा है, अभी भी ये चावल कच्चे हैं। तो मज़ीद इसे मैं टाइम दूँगी, 2 से 3 मिनट बाद इसे दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बार बार देखना होता है क्योंकि जब चावल उबल रहे होते हैं तो पानी जो है वो बार बार बाहर गिरता है, तो इसलिए आपको देखना पड़ता है बार बार। तो आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कवर नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी भी इसमें काफ़ी हद तक करनी है। तो मज़ीद इसे मैं 3 से 4 मिनट देती हूँ ताकि थोड़े से गल जाए, और इसमें सिर्फ एक कन्नी को हमने, यानी कि एक कन्नी कच्ची रहनी चाहिए। ओवर कुक नहीं करना आपने, थोड़ा सा इसमें कच्चापन रहना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी काफ़ी कच्चे हैं, तो मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट देंगे। तो चावलों को यहाँ पर मज़ीद पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे, और आप देख सकते हैं हमारे चावल यहाँ पर अब काफ़ी हद तक गल चुके हैं, और थोड़ी सी इसमें कमी है। और वो जो बाकी हम अभी चीज़ें करेंगे तो उसमें वो हमारे तो प्रॉपर तरीके से पक जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और इसे आपने अच्छी तरह से स्ट्रेनर से छान लेना है और बाद में ऊपर ठंडा पानी डाल देना है। साफ़ पानी डालना है ताकि जो भी इसमें पिच वगैरह होती है वो इसमें से निकल जाए, और कलर जो होता है एक्स्ट्रा वो इसमें से चला जाए। तो कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया था, और तकरीबन यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर ऑयल लिया। आप चाहें तो घी के साथ भी इसे बना सकते हैं, घी में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। 2 से 3 यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और इसके दानों को थोड़ा सा आप हाथों से भी मसल के डाल सकते हैं। यहाँ पे स्पून की मदद से मैं कर दूँगी तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी इसमें। तो इलायची को तकरीबन 1 से आधा मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है ताकि हल्की सी खुशबू इस पे आना स्टार्ट हो जाए, और छोटी इलायची ऐड करने से चावलों में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। और अगर आप ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं भी ऐड करना चाहते, लेकिन आपके इलायची ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त चावल बन के तैयार होते हैं। तो चावल जो मैंने यहाँ पर स्टेन करके रखे हुए थे, पानी आपने ठंडा यहाँ से इस पर ऊपर से फैला देना ताकि जो एक्स्ट्रा पीच वगैरह होती है वो निकल जाती है। तो एक तय हम पहले चावलों की लगा लेंगे, और यहाँ पर आपने चीनी कितनी ऐड करनी है। कुछ लोग आधा किलो में आधा किलो ऐड करते हैं चीनी, तो डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव के बराबर चीनी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने चीनी ऐड नहीं करनी, मतलब इतना मीठा होना चाहिए कि सब आसानी से खा सकें। तो अंदाजे के मुताबिक आपने इसमें इस तरह से चीनी को ऐड कर देना है। और थोड़ी सी और चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। तो इस तरह से एक लेयर जो है चावलों की मैंने लगा ली थी, ऊपर से चीनी फैला दी थी। इस तरह से जो बाकी चावल है वो मैं इस तरह से फैला दूँगी, और इसी तरह से
मैं चीनी को दोबारा इसकी एक लेयर बना दूँगी। और स्पून की मदद से तमाम चावलों को आपने अच्छी तरह से फैला लेना है। और कुछ लोग शीरे के साथ भी इसे बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ईज़ी वे है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो टोटल चीनी जो मैंने इसमें ऐड की है वो तकरीबन 1.5 पाव के बराबर है। और इसे कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के लिए मैंने कवर किया था और 5 मिनट के बाद जो इसमें चीनी है थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी। और स्पून की मदद से बस ऊपर नीचे से अच्छी तरह से करेंगे ताकि तमाम चीनी जो है चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसे यहाँ पर मैं कवर करके दोबारा रखूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। तो यहाँ पर तमाम चीनी जो है अच्छी तरह से इसमें से ड्राई हो गई थी। और अब मैं यहाँ पर इसे इसे दम लगा दूँगी। दम लगाने के लिए आपने एक तवा रखना है नीचे और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको दम लगा देना है। किसी भी किस्म की रुमाल की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगे कि आपके चावल थोड़े कच्चे रह गए हैं तो फिर आप इसे दम लगा सकते हैं रुमाल के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसको दम लगा दिया था और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद चावल को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए थे और ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू भी आ रही है और हमारे चावल जो हैं वो प्रॉपर तरीके से गल भी चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त चावल है। बस स्पून की मदद से साइड से आपने इसको आसानी से खोल लेना है ताकि जो चावल है वो चिपक ना जाए। तो बहुत ज़रूरी होता है चावलों को फ़ौरन से खोलना। तो बस मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ज़बरदस्त से हमारी यहाँ पर ज़र्दा बनकर रेडी हो गया था। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने इसे बनाया था। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास में दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।